फोर, हाँ यहाँ दिखा दो 4 नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इस बार का, ये स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन वाला है, इंटर वाला। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, दिया हुआ क्वेश्चन कि लॉग बेस में ई है एक्स स्क्वायर, यही दिखाना। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लॉग ई, ई याद रखना कि बेस में छिपा हुआ रहता है, तो ई को आप हटा सकते हैं, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो लॉग एम के पावर एन, फॉर्मूला यहाँ याद रखो, लॉग एम के पावर एन के क्या फॉर्मूला आता है, पावर आगे एन लॉग एम होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होगा। ठीक है, जहाँ करेंगे वहाँ दिखा देना। ठीक है, अब देखिए पावर आगे आ जाएगा, तो यही ना आगे आ जाएगा पावर आगे, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला से लॉग एम के पावर एन, तो एन लॉग एम यानी 2 लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो देखो तो 2 और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1, यही होता है ना, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1। तो देखिए तो 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, के तो लगाते हैं ना प्लस के या सी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन। अच्छा 2x, तो देखो यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो बउआ, 2x, तो x ना लगता है, x लगा नहीं यहाँ, लॉग एक्स माइनस 1, तो ये ना होगा, बी ना होगा आंसर, ये कैसे होगा, समझ गया ना। चलिए क्लियर है। अब देखिए अगर मान लीजिए और देखते हैं एक और, ये सब तो पता ही होगा, ये सब का एक इजी है, एक और इस तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिखाना होगा 10 नंबर, डिफरेंशिएशन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ई क्यूब रूट एक्स दे दिया है, क्यूब रूट एक्स कहते हैं, और डी बाई डी एस कह रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो बी ई को तुम छिपा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के पावर कितना हो जाएगा, पावर में हो जाएगा 1/3, क्यूब रूट है तो। अब देखो तो पावर आ गया, इसी का यही फॉर्मूला आप, यानी 1/3 हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये कर लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 1/3 जो कहते हैं, और लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x होता है, मल्टीप्लाई करोगे 1/3x हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो 1/3x यहाँ दिखा दो, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है ना। ठीक है, अभी डबल डिफरेंशिएशन तो पता होगा, log x क्या होता है डिफरेंस 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 12 के। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये भी इसका आ जाएगा 1/x प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1/x स्क्वायर के याद रखना। देखो यहाँ दिखाओ माइनस 1/x स्क्वायर के इंटीग्रेशन याद रखिएगा कि 1/x होता है, क्या होता है 1/x प्लस के। 1/x का इंटीग्रेशन याद अगर करना है तुमको, तो log x इंटीग्रेशन चल रहे हैं, ठीक है ना, तो log x हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और भी कोई एक और जो दिया होता बढ़िया था क्वेश्चन था वो बोला, चलिए यहीं तक, ये वाला भी ले लो, इधर भी आसान है। 1/1 - x है तो log 1/x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x तो माइनस में cot x तो फॉर्मूला ही है। sin के x तो sin के क्या होता है इंटीग्रेशन, cos होता है, sin का माइनस cos है, के एक्स पूरा लिख दीजिए, x के